हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? कितना सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक रह के भी न्यू टू माय चैनल। वेलकम टू द न्यू नया फिर ना सब्सक्राइब दैट व्हाट आई वेरी फॉर गाइस सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर लेट मी नो कमेंट्स करके वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। टर्न ऑन द बेल आइकन ताकि न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। फाइनली थोड़ा सा वीडियो फंबल हुआ बट एनीवेज, तो आज है ट्यूसडे और बच्चे जो है स्कूल से आ चुके हैं। शाम के इस वक्त 4 बजने वाले हैं। तो नमाज में जो है असर की पढ़ चुकी हूँ। नाउ मुझे आप लोगों से जो है एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो पहले जो है घर के थोड़े बहुत जो काम होने वाले से खाना बनना है और घर के थोड़े एक दो काम है जो होने वाले हैं वो कर ले, फिर मैं आप लोगों से जो है वो बात करती हूँ। मेरे हेल्थ रिलेटेड ही है, अपडेट ऑफ माय हेल्थ बट लेटर। पहले काम। सारा सुफिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मेरी हेल्प करनी थी ना, है ना? चलो चलो हेल्प करो फिर, चलो शाबाश। सोफा ठीक करे। देखो क्या हाल किया हुआ इस लड़की ने। चलो ठीक करो। अकेले? हाँ तो मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ेगी। हाँ तो नहीं। अच्छा चलो मैं हेल्प करती हूँ। चलो ये लो उठा। मैं भी तो सब कुछ अकेले करती हूँ ज्यादातर, हैं? तो अरे आप तो हमारी दादी हैं। दादी क्या होता है? ग्रैंड माँ। आप तो हमारी ग्रैंड माँ है। नहीं तो मैं कोई ग्रैंडमा नहीं हूँ। चलें जी, पुलाव जो है तैयार है। हाँ जी, आज मैंने बनाया है पुलाव। मुझे समझ नहीं आ रही थी एक्चुअली मैं बनाऊँ क्या, तो मुझे पुलाव ही ज़हन में आया। चलें जी, थोड़ा अब ज़रा बात कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के जो है टाइटल से समझ ही गए होंगे, लेकिन उसके बारे में ज़रा बात करना, थोड़ा सा डिटेल में बात करना मेरे ख्याल से थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं उसको उन लोगों को जो इस बारे में नहीं इतनी जानकारी है, नहीं पता है। Yes, it is true that I do have a tumor in my brain. Yes, here there's a like छोटू सा 2 मिलीमीटर का जो है ट्यूमर है। इस ट्यूमर को जो है कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। और उसकी वजह से जो है दीज जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं इन अ फीमेल बॉडी, वो जो जिसे कहते हैं प्रोलैक्टिन, हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स, वो होता है। तो जब मैंने, जैसे कि पहले भी कहा था, जब मैंने सभा की जब वीडियो देखी थी अबाउट हर प्रोलैक्टिन, तो इट इज़ अ सीरियस इशू गाइस। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं कि एवी बंदा कह देता चलो हार्मोन्स ही हाई हैं, ऐसा नहीं है। इसके जो प्रोलैक्टिन आपका जो लेवल हाई होता है ना, इसके 3 या 4 रीज़न्स होते हैं। एक रीज़न होता है कि आपको ऐसी मेडिकेशन ले रहे हो जिसकी वजह से जो है आपका ये प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। सेकेंडली, आप खाने पीने में कुछ ऐसा खा रहे हो, जैसे सौंफ अक्सर जो है, फेनल जो है उसकी वजह से भी जो ये लेवल्स हाई हो जाते हैं। तीसरा जो रीज़न होता है इस प्रोलैक्टिन लेवल्स के हाई होने का, वो होता है स्ट्रेस, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस। और फोर्थ जो सबसे मेन और कॉमन रीज़न होता है हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स का, वो है ये ट्यूमर इन द ब्रेन के नीचे एक ग्लैंड होता है, आँख और नोज के लेवल, यानी कि इस तरफ करके पीछे, यहाँ करके, यहाँ ऊपर की तरफ नहीं, थोड़ा पीछे करके, इधर नाक और आँखें, यानी कि इस लेवल पे करके जो होता है उस वो वहाँ पे जो है ना ट्यूमर होता है। तो मेरे जो है, मैं तो यानी कि जब फर्स्ट टाइम मुझे हाई प्रोलैक्टिन के बारे में पता चला था, विच इज़ इन सितंबर, तो तब से जो है मैं इस बारे में जो है जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही थी, पढ़ रही थी। तो मुझे मालूम ही था कि इसका रिज़ल्ट एंड क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। आई कुड फील इट, क्योंकि जब आपके ट्यूमर होता है ना, तो सबसे मेन जो चीज़ें रहती हैं वो ये 24/7 आपके जो है 24/7 ना भी, लेकिन बहुत यानी कि सर दर्द जो है बहुत ही रहता है, और फिर विजन में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, और आपके डेफिनेटली ये जो हार्मोन लेवल्स है वो तो डिस्टर्ब होते ही हैं। और फिर उसके बाद जो है जैसे बॉडी में पेन, या मैंने जॉइंट्स पेन आप लोगों को बताया था कि जिस्म में दर्द ये भी है, और हड्डियों में दर्द, या मेनोपॉज सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वेट में जो है काफ़ी एकदम से फ़र्क सडन वेट लॉस या सडन वेट गेन जो है हो जाता है। एंड माई काइंड ऑफ
कभी ऊपर होता है, कभी मेरा वेट कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है। एकदम से ऊपर हो गया था जब पाकिस्तान थे, पाकिस्तान से वापस आए तो नीचे हो गया। आप लोग, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट। और हेयर लॉस, किसी का हेयर लॉस रहता है, किसी का हेयर गेन, यानी कि काफ़ी सारे बाल होते हैं। तो मेरा तो आई थिंक आई एम डीलिंग विद हेयर लॉस। आप लोग अगर यहाँ देखें तो काफ़ी मेरे जो है आगे से जो है अब लोग जो है ना बाल काफ़ी हल्के हो गए। तो ये भी एक डाउन साइड है ऑफ हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स या इस तरह की चीज़ें जो है, यानी कि बहुत ये सब चीज़ें जो हैं आई हैव बीन फीलिंग ऑल दीज थिंग्स 1 साल से। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स लेवल जो हाई होता है तो वो उससे जो है ना इनफर्टिलिटी होती है। सबसे बड़ी चीज़ इनफर्टिलिटी होती है। यू कैन नॉट बिकम यू नो प्रेग्नेंट। और उसमें जो है इशू जो है मुझे तो काफ़ी वक्त से ही था। मैं ये उन लेडीज़ के लिए है, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो है कोई अनकॉमन ट्यूमर नहीं है, कोई अनकॉमन सिचुएशन नहीं है, कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है। ये बहुत सारी लेडीज़ को ये होता ही है, बस ये है कि उनको पता नहीं होता है। और इसीलिए ये मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, ताकि उन लोगों को, उन लेडीज़ को पता हो कि अगर कोई जो है इनफर्टिलिटी से जो है गुजर रहा है, उस फेज से गुजर रहा है, तो प्लीज़ अपने प्रोलैक्टिन लेवल्स चेक करवाएं और चेक करवाएं कि क्यों हाई है। इट इज़ समटाइम्स इट इज़ नॉट इनफ कि आपको अच्छा आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हैं तो अब उसके लिए क्या करना है, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। वो क्यों हाई हैं वो आपको फिगर आउट करना है। इज़ इट द स्ट्रेस, या जो आपकी लाइफ में जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस चल रहा है उसकी वजह से आपके लेवल्स हाई हैं, या कुछ ऐसा खा रहे हो जिसकी वजह से लेवल्स हाई हैं, या कुछ ऐसी मेडिकेशन है जिसकी वजह से लेवल्स हाई हैं, या ये ट्यूमर है जिसकी वजह से लेवल्स हाई है। क्योंकि जब ये लेवल्स हाई होते हैं तो उसके लिए फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पता करना क्यों हाई हैं। उसी के बाद जो है आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हो। और प्रॉपर जो है जब ट्रीटमेंट लोगे तो उसको जो है पूरा जड़ से एलिमिनेट कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो अपनी लाइफ से, या जो भी है। तो मेरे केस में जो है इतना वक्त क्यों लग गया सितंबर से डायग्नोसिस तक, क्योंकि डॉक्टर्स मेरी 2 चीज़ें तो बिल्कुल ही ऐसी नहीं थी। मैं कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं ले रही थी, ना कोई ऐसी चीज़ खाने पीने में थी कि जिसकी वजह से मेरे ये लेवल्स हाई होते प्रोलैक्टिन के। तो फिर अगर मैं ना कोई मेडिकेशन ले रही हूँ, ना मैं कुछ ऐसा खा रही हूँ, तो फिर मेरे लेवल्स क्यों हाई हैं। तो फिर 2 चीज़ें जो है रह जाती हैं कि आप देखो कि आपका फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस लेवल क्या है, उसको जो है यानी कि उस वजह से तो नहीं है, या फिर वो 4th एंड लास्ट ऑप्शन जो है ट्यूमर का ही रह जाता है। तो इसलिए जो है मुझे ऑनेस्टली मुझे लगा था कि शायद स्ट्रेस की वजह से जो है मेरे लेवल्स, प्रोलैक्टिन लेवल्स जो हैं हाई रहे होंगे। तो लेकिन वो भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है कि टेंशन नहीं लें, दिस एंड दैट। तो वो आई थिंक नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, तो आई वाज लाइक ओके, काम डाउन, डोंट टेक एनी टेंशन, डोंट रिलैक्स और ये सब चीज़ें। तो वो फेस जो है एक प्रोसेस था जो आपको करना था, ताकि उसके बाद ही जो है फिर ब्रेन स्कैन किया जा सकता था, ब्रेन का MRI किया जा सकता था। और वो जो है 1.5 हफ्ता पहले मेरे ख्याल से मैंने वीडियो में बताया था कि मैं भी एक और MRI स्कैन के लिए जा रही हूँ, एक और टेस्ट के लिए जा रही हूँ। तो वो ये ही था, वो ब्रेन का ही था। और उसके रिजल्ट्स जो हैं अभी 3-4 दिन पहले ही आए हैं। और आज ही मेरी जो है डॉक्टर से बात हुई है, क्योंकि अभी तक मेरी डॉक्टर से भी बात नहीं हुई थी कि अच्छा जो रिजल्ट्स आ गए हैं तो अब क्या करना है। तो अब जो रिजल्ट्स आ गए हैं तो अब जो करना है वो ये है कि मेडिकेशन है, क्योंकि सिंस इट्स वेरी 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 स्मॉल, लाइक इट्टू सा होगा, लाइक इट्टू लिटरली 2 मिलीमीटर का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 मिलीमीटर का है। तो डॉक्टर ने कहा है कि मेडिसिन से जो है काम हो जाएगा, ऑपरेशन की अल्हम्दुलिल्लाह जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कल से जो है मेरी मेडिकेशन भी जो है स्टार्ट हो जाएगी, मुझे हॉस्पिटल जाके लानी है वो मेडिकेशन। और या तो मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि जब सारी चीज़ें जब मेरे पास होंगी, जब मेरे डॉक्टर से बात हो जाएगी, जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो है डिटेल में मैं आप लोगों को जो है बता पाऊँगी, समझा पाऊँगी, एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि एक्चुअली क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो इसलिए जो है मैं ज़्यादा ड्राइव भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अलाउ नहीं है ड्राइव करना, क्योंकि सडनली चक्कर आ जाना, डिजीनेस होना, ये सब चीज़ें भी जो है ये एक ट्यूमर की वजह से ही होती हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि जो मैं गाड़ी से थोड़ा दूर हूँ, मैं घर पे ज़्यादातर हूँ, बाहर नहीं इतना जा रही हूँ। जिस तरह से मेरी जो लाइफ थी, जो बिज़ी लाइफ थी,
तो वो वैसी नहीं रही है डेफिनेटली, क्योंकि मुझे क्लासेस छोड़नी पड़ी, इसी की वजह से जो है क्लासेस छोड़नी पड़ी, क्योंकि जब ट्यूमर की वजह से जो है सर दर्द और फोकस नहीं हो रहा था मुझसे पढ़ाई पे, तो इस वजह से जो है क्लासेस से भी जो है पीछे मुझे अपने आप को करना पड़ा कि आई कैन नॉट फोकस। और मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ, ड्राइव ही नहीं कर पा रही हूँ, ड्राइव कर नहीं पा रही हूँ। आई एम नॉट अलाउड लीगली भी, आई एम नॉट अलाउड टू ड्राइव अगर मेरी ऐसी कोई कंडीशन है। इसलिए जो है क्लासेस से भी मुझे दूर होना पड़ा, क्योंकि ड्राइव तो फिर मस्ट है अगर मैं क्लासेस कंटिन्यू करती हूँ तो। और जब क्लासेस कंटिन्यू करती हूँ तो मुझे भी कॉन्सेंट्रेट भी करना होगा, मुझे सारा काम भी करना होगा। अब बेशक ट्यूमर की वजह से मेरे लेवल्स हाई हैं, लेकिन फिर ऊपर से जो आपकी रूटीन का जो स्ट्रेस होता है ना कि ये भी करना है, अच्छा अभी ये भी करना है, हाई अभी ये भी करना है, वो एक जो मेंटल स्ट्रेस रहता है या फिजिकल स्ट्रेस जो होता है हर एक की लाइफ में, तो वो जो है मुझे मिनिमम करना था, तो वो क्लासेस कंटिन्यू करते हुए नहीं हो सकता था, तो इस वजह से मुझे क्लासेस भी छोड़नी पड़ी हैं। तो अभी 6 वीक्स की जो है मेडिकेशन होगी, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो मेडिकेशन होगी आई थिंक, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि उस मेडिकेशन के बाद जो है तबीयत जो है वो उल्टी वाली फीलिंग और ये सब जो है तबीयत में रहेगा। सो लेट्स सी, शुगर है मुझे भी 2 रोज़ नहीं खानी है, हाफ टेबलेट आई थिंक ट्वाइस अ वीक जो है खानी है टू स्टार्ट विद, लोअर डोज और फिर शायद आगे बढ़ा दें, बट येस दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू स्टार्ट। और 6 हफ्ते तक जो है मुझे ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी है, और फिर 6 हफ्ते बाद मेरा दोबारा ब्लड टेस्ट होगा टू सी इफ माई ब्लड टेस्ट आर गोइंग लो और नॉट। के स्कैन में सामने आया कि इट इज़ नॉट अ ग्रोइंग ट्यूमर, वो बस उतना ही है और उतना ही रहेगा फॉर नाउ, दैट इज़ हाउ इट इज़। तो अल्लाह ना करे कि आफ्टर मेडिकेशन अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हूँ तो देन अगेन उसके बाद जो 1 साल बाद दोबारा जो है स्कैन होगा ब्रेन का, तो वो तब की बात है, अभी 1 साल है उसमें। सो लेट्स होप एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये जो 6 हफ्ते की जो मेडिकेशन है यही काफ़ी हो, और इसी से जो है सब मसले मसाइल हल हो जाए दो के। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो ट्यूमर है ये कैंसरस नहीं है, डेंजरस नहीं है। ऑब्वियसली हर बीमारी एक लेवल पे जाके, जब वो एक हद तक बढ़ जाती है तो उसके बाद जाके वो कैंसरस या कोई भी बीमारी जो है वो ख़तरनाक ही होती है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो जब तक कि ये वाला ट्यूमर जो है छोटा है या इसको टाइम से ट्रीट किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी कैंसरस नहीं है, बिल्कुल भी जो है यानी कि परेशान होने की, डरने की इससे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सब उन लेडीज़ को यही कहूँगी इनफर्टिलिटी को जो है फेस कर रही हैं, उनको नहीं पता कि क्यों है इनफर्टिलिटी उनके, तो प्लीज़ अपने प्रोलैक्टिन लेवल्स जो हैं टेस्ट करवाएं, के वो लेवल्स क्या हैं, हाई है नहीं है, लो है क्या है, जो भी है। लो है अगर तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर कोई और ही रीज़न होगा, लेकिन अगर हाई है तो प्लीज़ इसका जो है अपना इलाज करवाइए, चेक करवाइए। एनीवेज तो बहुत ज़रूरी है, इन सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कभी कभी लाइफ में कि जो आपको नहीं पता होती हैं, और फिर जब तक आप उससे गुजर नहीं रहे होते तो आपको जो है एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि ये है क्या। तो मुझे भी कभी मैंने लाइफ में जो है इस ट्यूमर का नाम नहीं सुना था, और मुझे नहीं लगा था कि होगा मुझे ये ट्यूमर, बट ये ट्यूमर क्या कोई भी ट्यूमर होगा मुझे तो नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा था, बट हियर आई एम विद दिस ट्यूमर इन माई हेड। एनीवेज तो दिस इज़ द अपडेट ऑफ माई हेल्थ, ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई सिचुएशन। और मैं कहूँ गाइस कि कोई भी सिचुएशन है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे काफ़ी लोग मुझसे इवन के पूछते भी हैं कि तुम हमेशा एक काम रहता है, तुम्हें हमेशा एक पॉजिटिविटी रहती है, हमेशा एक स्माइल रहती है चेहरे पे, तुम कभी इरिटेट नहीं होती है। ये मैं होती हूँ, ऐसा नहीं है, इरिटेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन हाँ मोस्टली आई स्टे काम इन एनी सिचुएशन, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने आप को जो है बहुत ही हाइप कर लोगे, बहुत परेशान हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, तो उससे क्या होगा, चलें बताएं क्या होगा? क्या प्रॉब्लम कम हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, या आपको हिम्मत मिलेगी ऐसा करने से? कुछ भी नहीं होगा, बल्कि और टेंशन ज़्यादा बढ़नी है, आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होनी है, आपकी हेल्थ तो ये चीज़ें करनी नहीं है। तो फिर फ़ायदा ही क्यों है अपनी सिचुएशन को वर्स करने का, जो ऑलरेडी इतनी ख़राब है। तो या एक चीज़ ऑलरेडी है तो को जो है आप टेंशन और गुस्सा परेशानी के साथ जो है अब उसको और जो है ख़राब ही कर रहे हो ना सिचुएशन को। तो इसलिए जो है हंस हंस के जो है जिए जाओ पॉजिटिविटी के साथ। सो इसी के साथ, इस पॉजिटिव नोट के साथ जो है इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आप लोगों को मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू ज़नी की दुनिया। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।
शब खैर, शुभ रात्रि, खुश रहिए, प्यार बांटिए और चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए।